प्रदेश के वाराणसी में एक बहुत ही सुंदर नजारा देखने को वाराणसी घाट पर मिला। जन्माष्टमी के अवसर पर वानर सेना को भोजन कराया गया। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आगाज। सासाराम पहुंचे विपक्ष प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी। 16 दिनों तक चलेगी महारैली। बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू। लालू यादव ने यात्रा को दिखाई हरी झंडी। तेजस्वी यादव समेत कई नेता हुए शामिल। बिहार के सासाराम से सरकार पर विपक्ष का हल्ला। बोले कि बीजेपी संविधान को खत्म कर देना चाहती है। SIR मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। अब खुलेआम सबके सामने आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने CCTV का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? 2023 में यह कानून बना। यह कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए संसदीय दल की बैठक। उपराष्ट्रपति के नाम पर मुहर। सुर्खियों में कई नेताओं के नाम। मैं हुआ दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 11,000 करोड़ की लागत से निर्मित द्वारका एक्सप्रेसवे और UER अर्बन एक्सटेंशन रोड परियोजना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह, दिल्ली के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ये परियोजनाएं दिल्ली NCR की आधारभूत संरचना को नई दिशा देने के लिए विकास की गति को अधिक सशक्त करेगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने राजधानी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प लिया है वह मूर्त रूप लेता दिखाई दे रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे और UER सेकेंड परियोजना न केवल ट्रैफिक की समस्या को दूर करेगी बल्कि किसान, दफ्तर आने जाने वाले कर्मचारी, व्यापारियों और स्थानीय निवासियों के जीवन को भी सुगम बनाएगी। आज इस परियोजना के लिए मैं दिल्ली वासियों का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने आभार व्यक्त किया। दिल्ली हुआ मोदी मैं। कुशीनगर श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर जमकर नाचे SP संतोष मिश्रा। कार्यक्रम के दौरान सहयोगियों के साथ जमकर नाचे SP। पुलिस लाइन में जन्माष्टमी का कार्यक्रम हुआ आयोजित। 31 साल बाद पुलिस ने मनाया था जन्माष्टमी का त्योहार। सभी थानों में जन्माष्टमी कार्यक्रम में लोग हुए शामिल। हरियाणा के गुरुग्राम में ट्यूबर एल्विस यादव के घर पे गोली चलने का CCTV कैमरे का फुटेज। उत्तर प्रदेश के आगरा में अब इंतजार करते हैं कि पुलिस आए और उन्हें गिरफ्तार करके ले जाए। यकीन न हो तो ये वीडियो देखिए। यह वीडियो प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है। पुलिस की मुस्तैदी तो देखिए बन रही। फोन है कहाँ से लूट किए थे? लूट वाला फोन है? यही से ये लूट किए थे। ये फोन है तुम चलाते हो इसको? तुम चला रहे हो? फोन तुम चलाते हो? तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? करण। पिताजी का नाम क्या है? कहाँ घर है? अधिकाव थाना लगता है। अधिकाव थाना लगता है ना? हाथ में कैसे चोट लगी है? तुम्हारा क्या नाम है? कब की बात? पिताजी का नाम? अच्छा, ये कितना दिन पहले किया? इतना ही बचा है? कितना लिया? और तो खर्चा हो गया तो पैसा इतना बचा है? 100 रुपया ज्यादा था ना? चलो बहुत ज्यादा था ना? इतना बचा है बस। 77 साल
की उम्र में आईआईटी दिल्ली के रिटायर्ड प्रोफेसर वीके त्रिपाठी दिल्ली की सड़कों पर पर्चे बांट रहे हैं। वो इन दिनों गजा में जारी संकट की तरफ लोगों को ध्यान में लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वीके त्रिपाठी बीते 35 सालों से लोगों को अलग अलग मुद्दों पर जागरूक करने के लिए पर्चे बांटने का काम कर रहे हैं। मंत्रियों पर छापा मारने पर ईडी पर हुआ एफआईआर दर्ज, तमिलनाडु में दिखा ईडी बनाम पुलिस। सीएम ने बोला बीजेपी ध्यान भटकाने का काम कर रही। विक्रम मिश्री 2 दिवसीय नेपाल दौरे पर, नेपाल पीएम ओली से की मुलाकात, द्विपक्षीय सहयोग और साझेदारी पर हुई बातचीत। अंतरिक्ष फतेह के बाद भारत लौटे शुभांशु शुक्ला, ढोल नगारों के बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ उनका वेलकम, सीएम रेखा ने भी किया स्वागत। जम्मू कश्मीर के कठुआ में फटा बादल, 4 लोगों की गई जान, कई घर दबे मलबे में। ट्रंप ने बढ़ाई नेशनल गार्ड की तैनाती, 3 राज्यों से बुलाए 700 सैनिक, बोले राज्य में हालात बेकाबू। उत्तर प्रदेश के मड़ुआडी थाना क्षेत्र के आरपीएफ बैरक के पास किन्नरों और दुकानदारों में जमकर मारपीट, पुलिस देखती रही। मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ साफ बता दिया, केवल भारत के नागरिक ही सांसद विधायक बन सकते हैं, किसी अन्य देश के नागरिक नहीं। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार सिर्फ भारत का नागरिक ही एमएलए और एमपी का चुनाव कर सकता है। किसी और कोई अधिकार, किसी और देश के नागरिक को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। म्यांमार में एक बार फिर जुंटा सरकार का अपने ही सैनिकों से करवाया नागरिकों पर हमले, कई की गई जान। सूर्य कुमार यादव ने पास किया फिटनेस टेस्ट, एशिया कप में करेंगे भारत की कप्तानी।